राम राम जी सारिया ने। तो मैं तारा साथी भाई मोहित पुनिया ताम सारिया का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर ता स्वागत करूँ हूँ। आज आप ही फिर भाई मैथ की वीडियो कराएंगे, रीजनिंग के भी प्रश्न कराएंगे इसका मैं। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो का मैं जो तारती जोन से प्रश्न करवाऊंगा ना, इसके जो मैथ के भी करवाऊंगा रीजनिंग के भी, तो ये प्रश्न भाई जोन से मैथ के करवाऊंगा नहीं, वाले बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आए उड़े हैं जो मैं आज करवाऊंगा मैथ का। तो प्रश्न की तरफ देख लिया भाई। 2200 रुपये हैं भाई, मतलब कि 2200 रुपीज हैं, 2200 रुपये 4 साल में साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब समझते होगे सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, 4 साल के अंदर साधारण ब्याज से 3750 हो जाते हैं, यानी कि 3750 हो गए वो। ठीक है, तो यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, मान लो भाई आड़ा जितनी ब्याज की दर था ये 3750 हुए हैं, अगर इसकी जो ब्याज की जो दर है यानी जो रेट है, अगर आप उसकी 1% और बढ़ा दें तो यह धन कितना हो जाएगा नु पूछा, तो यह धन कितना हो जाएगा नु पूछा है। ठीक है, यानी कि 2200 रुपये थे, 4 साल में 3750 हो गए साधारण ब्याज की दर था। तो उस टाइम जो रेट थी, अगर आप उसकी 1% और बढ़ा दें उस दर ना, तो नया धन क्या होगा। यो पर्सन आयोडा है, यकीन नहीं होता तो पतला पेपर ठहगी देख लियो। ठीक है, रकम थोड़ी चेंज कर रखी मैंने, बाकी यो पर्सन आयोडा 1% लिख रखे उसका में भी। ठीक है, तो भाई स्टिक कुकर कराएंगे। देखो इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है, किसी भी प्रश्न में 1% की में भी इंक्रीज होता हो ना, तो उसका मतलब इंक्रीज का मतलब जो बढ़ता हो अगर 1%, तो उसका मतलब क्या है 1% अत्यधिक होने का मतलब क्या है कि 100 रुपए पर 1 साल में 1 रुपया बढ़ रहा है। 1% बढ़ने का मतलब समझ के क्या है, 100 रुपया पर 1 साल में 1 रुपया बढ़ा है। ठीक है, तो 2200 रुपया पर क्या बढ़ेगा, 100 रुपया पर 1 साल में 1 रुपया बढ़ा, तो 2200 रुपया पर 2200 रुपये हैं अपने। ठीक है, तो यह इस पर कितना बढ़ेगा, 1 साल में 1 रुपया बढ़ा है, 100 रुपया पर 1 रुपया बढ़ा, इसे ना छोड़ दो, चलो तुम 1 साल थी छोड़ दो, 100 रुपया पर 1 रुपया बढ़ा है, तो 2200 रुपया पर 22 रुपये बढ़ जाएंगे। 22 रुपये क्या साल में बढ़े हैं, 1 साल में 1 ईयर लिख दिया है। इतनी बात आ गई सारे समझ में। इसमें प्रश्न के पूछे 4 साल में बढ़ा है, 4 साल में साधारण ब्याज की दर से इतने हो जाते हैं, तो 4 साल का कितना हो जाएगा। 1 साल में 22 रुपये बढ़े हैं, तो 4 साल में कितने बढ़ जाएंगे भाई। 1 साल में 22 रुपये बढ़े तो 4 साल में 4 की 22 का गला गुणा कर देंगे, यानी कितने हो जाएंगे 88 रुपये हो जाएंगे, को नहीं हो जाएंगे 88 रुपये हो गए। ठीक है, तो 4 साल में जब आप ना जो रेट है जो 1% जिद बढ़ाया कौन था, जिद या दर कौन बढ़ाई थी, उस टाइम कितने रुपये थे 3750। ठीक है, अरे बढ़ाए पाछा कितने 88 रुपये और फालतू हो गए। ठीक है, इसका मैं 88 रुपये और जोड़ दो भाई, 88 रुपये और जोड़ दिए तो 8 का 8, 8 और 5 13, और 8 फिर एक हासिल लगी 8 और 3 38 इसका आंसर आ गया भाई 3838। तो जो नया धन होएगा ना, ब्याज की दर अगर 1% बढ़ा दी जाए तो नया धन होगा वो 3838 हो जाएगा। सिंपल सा सवाल था कि मैं भी कोन्या था इसका, मैं क्या था 2200 रुपये 4 साल में बढ़ गए, तो मैंने क्या बताया भाई, अगर 1% की दर से अगर कुछ भी 1% अगर अधिक होता है तो उसका मतलब क्या है भाई 100 रुपया पे 1 रुपया फालतू हुआ है, तो 2200 रुपया 22 रुपये फालतू हो गए। ठीक है, 1 साल में 22 बढ़े हैं, तो 4 साल में कितने बढ़ गए, क्योंकि 4 साल दे रखा था, तो 4 साल में बढ़ गए तारे 88 रुपये, क्योंकि 22 के 4 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो 88 रुपये और फालतू मिलेंगे, तो पहला मतलब 3750 मिले, तो उसका मैं 88 और जोड़ दो, टोटल 3838 रुपये फालतू मिलेंगे। सिंपल सा सवाल था। अगला प्रश्न, ओ भाई अगला प्रश्न कहता रखा था, अगला प्रश्न यू है, कोई धन है, कोई भी धन है, ठीक से 6 साल में 6 गुना हो जाता है। 6 साल यानी कि 6 ईयर का मैं 6 टाइम हो जाओ, 6 गुना हो जाओ है, तो 11 गुना होने में कितना समय लगेगा, इस ढाल का प्रश्न भी आया उड़ा भाई। ठीक है, तो यानी उसको 11 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, ये प्रश्न पूछा है। तो इसकी कुकर कराएंगे। देखो भाई इसकी क्या ट्रिक है तारती, इसकी ट्रिक बता दूं मैं तारती। कोई भी धन दे रखे हो 6 साल में 6 गुना होता, 10 गुना होता, 13 गुना होता, चेक कै गुना होता, आप इन्हें के फूकना से हो। ठीक से, तो देखो भाई इसकी कुकर कराएं, हमेशा उस धन थी 1 मान लो। पहला तो मान्य वो धन कितना है 1, कितना हुआ 6 गुना हुआ है, यानी कि 6 गुना का मतलब 1 था, तो 1 का 6 गुना 6, 1 का 6 गुना 6 होगा, और 6 साल में हुआ है, कितना टाइम ले हुआ है 6 ईयर ले हुआ है भाई। 6 साल में कोई धन मान लिया 1 और 6 गुना हुआ है, यानी कि 6 हो गया। ठीक है, और टाइम कितना लिया 6 साल का लिया। मना तारती याद हो तो पिछली वीडियो चेक हम खोल के देख लियो इसकी ब्याज वाली,
ठीक है। उसका मैं मना तार्ती के बताया था भाई, इन दोनों का जो सी शुरू वाला है और दोनों से आखिरी वाला है, इनका बीच का अंतर क्या हुआ है, ब्याज हुआ है। यह बात मैंने तार्ती बताई थी। तो 6 और 1 का अंतर कितना हो गया, 5, तो यानी कि 5 क्या हो गया, इसका ब्याज हो गया। ठीक है, इतनी बात आगे होगी तो हम सारे का समझ में। देखो दोबारा तो सुन लो, आप ना कोई भी धन मान लिया 1, ठीक है, कोई भी धन मान लिया 1, 6 साल का में 6 गुना हो गया, यानी 1 था 6 गुना हो गया तो 6 हो जाएगा। ठीक है, और कितना टाइम लग गया, 6 साल में होया है। और ब्याज कितना हो गया, इस 6 में 1 घटा देंगे, 5 का ब्याज हो गया। ठीक, तो इसने क्या पूछा भाई, तो 11 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, यानी 6 गुना होने में तो लग गया 6 साल का टाइम, तो 11 गुना होने में, यानी कि अगर इसका आप 11 गुना कर दे वहां, अगर आप इसका 11 गुना करना है तो कितना टाइम लगा, ये प्रश्न पूछा है। देखो भाई, तो जी भाई 11 गुना होगा तो ब्याज कितना होगा, नू देखो तब, जब 6 गुना था तो 6 का 1 का डिफरेंस कराया था तो 5 ब्याज आ गया था। 11 गुना तो 11 का 1 का आप अंतर काटेंगे तो 10 ब्याज को नहीं आ जाएगा, कि 10 ब्याज आ जाएगा, को नहीं आ जाएगा। ठीक से, और 5 और 10 कुकर बनेगा भाई तानू। देखो इस 5 का और 10 का क्या संबंध है, यानी पहला जब ब्याज था वो 5 था, अब कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कितना बढ़िया है, 2 गुना बढ़िया है। या आंधी होगी तारा बात समझ में, 2 गुना बढ़िया से, पहला ब्याज 5 था अब 10 हो गया तो 2 गुना बढ़िया होगा, 5 दूनी 10 है। ठीक से, तो 2 गुना ब्याज बढ़िया तो टाइम भी 2 गुना बढ़ेगा। ठीक है, तो यानी पहला 6 साल थे तो अब कितना हो जाएगा, यानी 2 गुना कर दो इसका, 6 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 12 ईयर, यानी 12 साल का टाइम लगेगा भाई। तो यानी कि तो 11 गुना होने में कितना समय लगेगा, 12 ईयर का, यानी कि 12 साल का टाइम लगेगा। सिंपल सा सवाल था, समझ में नहीं आया ना, तो आ भी कौन सका भाई। ठीक है, 2 बार बता दिया है भाई, पहला धन 1 मान लो, 6 साल में 6 गुना आया, यानी पहला 1 था तो 6 गुना होगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम लग गया, 6 साल का लग गया, दोनों का अंतर ब्याज हो जाएगा, 5 हो गया ब्याज। ठीक है, तो इन्होंने पूछे 11 साल होने में कितना टाइम लगा, तो 11 साल, यानी कि 1 तक 11 साल होने में कितना टाइम लगेगा, पूछा है। तो 11 साल लग होने में ब्याज कितना मिला, 10, 11 का 1 का अंतर कर दिया 10, और पहला ब्याज 5 था, 10 हो गया, दोनों मतलब 5 तक 10 होने में, 5 तक 10 कुकर होगा, जिद 5 का 2 गुना करें जिद 10 होगा, तो 5 तक 10 होने में 2 गुना लग गया है, तो 6 तब मतलब फिर समय भी 2 गुना ही होगा, जिद ब्याज 2 गुना हो गया, तो ठीक है, तो 6 का 2 गुना कर दिया, यानी कि 12 साल का टाइम लगा, 11 गुना। इब चार कि में आ जाते 33 गुना पूछ ले, 32 गुना पूछ ले, कुछ भी दे रखा डल का सवाल आ जाए तो नू करना है, इतना टाइम लगेगा। ठीक से, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। अगला प्रश्न की तरह, अगला प्रश्न के तरह खातर जय डाल का सवाल आ जाए तो इससे को करना चाहोगे वो सिखाऊंगा। 7,000 रुपए को 2 भागों में बांटा गया, 7,000 रुपये से तारती तारा दौरा। ठीक से, 2 भागा में बांट दिया, तारा को बालक उस्ती दे दियो 2 भागा में। ठीक से, पहले को 5%, यानी कि जो पहला भाग था ना उससे तो 5% की दर पर दे दिया। ठीक है, दूसरा भाग था उसकी 7% की दर पर दे दिया। ठीक है, यानी जो 7,000 रुपया के 2 पार्ट करे हैं। ठीक है, जो उनका पहला भाग है उसकी 5% की दर पर, और जो उनका दूसरा भाग है उसकी 7% की दर पर दिया है। ठीक है, उधार दिया गया है वो। ठीक है, 3 साल में कुल ब्याज 1,200 रुपए प्राप्त हुआ, यानी कि वो 3 साल खातर उधार दे दिया वो धन। ठीक है, जो उनसे 7,000 रुपये हैं वो 3 साल खातर उधार दिए हैं, और जो टोटल ब्याज प्राप्त हुआ है वो 1,200 रुपये प्राप्त हुआ है भाई। ठीक है, तो दोनों दर से कितना कितना उधार दिया गया, तो इब्नू बताना है वे 5% की दर तक कितना धन उधार दिया था, और 7% की दर तक कितना धन उधार दिया था। ये प्रश्न पूछा गया, आओगा देख लियो, कर लियो इतना। तो 7,000 रुपये में टोटल कुकर कराएंगे, 7,000 रुपये अपने पास टोटल है। एक 5% की दर पे दे दिया, एक 7 पे, तो आप इन्हें मान लिया एक बार दोनों 5% पर काट लिया एक बार। ठीक है, दोनों 5% पर काट लिया, तो यानी कि 7,000 का 5% कितना हो गया, आड़ काट के देख लो। 7,000 का 5% मरना तो बेरा है 350 होता है, काट के दिखाऊं संतुष्टि खातर। 2 जीरो तो 2 जीरो कट गई, 5 से 35, 350। ठीक है, 350 हो गया भाई, प्लस में 2% न्यारा रह गया। यो 5% तो ये वाला 5% है, एक दिया 5% की दर पे, अरे दूसरा वाला 5% यो 7% था ना, यो जो 7% था इसके 2 पार्ट कर लिए, 5 + 2। ठीक है, तो यानी 5% हो गया, प्लस 2 न्यारा छोड़ दिया। अब आगा बटा, यानी कि 5% की दर था तो 350 रुपये ब्याज आओगा। तो अब क्या भाई, 3 साल में कुल 1,200 रुपये ब्याज आवे, 3 साल में 3 ईयर में 1,200 रुपये ब्याज आओ भाई। ठीक है, तो 1 साल में कितना आ जाएगा, 1 साल में आ जाएगा 1,200 ना 3 तक डिवाइड कर देंगे, यानी 3 चौके 12, 400, यानी कि 1 साल में कितना ब्याज आ जाएगा आप लोगों के पास, 400 रुपये ब्याज आ जाएगा। ठीक है,
तो आपका 5% की दर तो 350 ब्याज आवा है और 1 साल का 400 रुपये ब्याज आओ, तो इन दोनों का अंतर काट दो। इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 400 मतलब 350 गए 50, दोनों का अंतर 50 हो जाएगा, कौन नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, और बच गया कितना? 2%। ठीक है, तो इस 2% और 50 की कंपेयर कर लो। ठीक है, यानी कि 2% की दर पर 50 रुपये आवा है, 1% की दर पर 50/2 काटांगे 25 रुपये आओगे। ठीक है, और 100% कराएंगे तो 2500 हो जाएंगे, कौन नहीं हो जाए? तो यानी एक थी तो 2500 रुपये दिए थे, दूसरा के काट लेंगे 7000 में, तो 2500 घटा दो, 7000 का मैं तो 2500 रुपये घटा दो, ये तो 2500 आए हैं, इनती घटा दो, 0 0 10 में तो 5 गए 5, 6 में 2 गए 4, यानी 4500 रुपये। तो यानी एक थी तो 2500 रुपये दिए थे और दूसरा थी 4500 रुपये दिए थे। ये छोटा सा सवाल था और दिमाग खराब कर देगा तारा, पेपर में जाया गया तो। ठीक से दोबारा तो समझ लो, कुकर है, 7000 रुपये थे, 2 भागा हम बांट दिए। ठीक है, एक थी 5% की दर पर दे दिया, एक थी 7% की दर पर दे दिया। टोटल जो 3 साल खातर उधार दिए थे, 3 साल का जो टोटल ब्याज आया वो 1200 रुपये आया है। तो उन्होंने पूछा भाई दोनों वादी कितने कितने रुपये उधार में दिए थे। ठीक है, तो आप इन्हें मान लिया भाई 7000 रुपये, एक थी 5% की दर पर दिया, एक थी 7% की दर पर दिया। पहला दोनों का सिर्फ 5% का काट लिया, 5% पर 350 रुपये दिए। फिर 3 साल में 1200 रुपये ब्याज बना है, 1 साल का 400 रुपये बनेगा, तो दोनों का डिफरेंस काट लिया गया 50, 400 का 350 का, और 2% बच गया था। तो 2% 50 का अकेला कंपेयर कर लिया, 2% पे 50, एक पर 25, 100 पर 2500 रुपये, यानी कि एक जना थी तो मिले 2500 रुपये। ठीक है, और दूसरा थी मिले हैं तारे 4500 रुपये, ये 4500 आएंगे। सिंपल सा सांग बांग था कि मैं था इस सवाल में, कि मैं भी कौन था। ठीक है, करना ही पड़ेगा और कि मैं चारा कोन्या तारा दोरा, ये सवाल करने पड़ेंगे। ठीक से, तो भाई हिंदी की वीडियो भी डलेगी के डल जाएगी भाई। ठीक है, हाँ टाइम बता दियो किस टाइम डलेगा। हाँ शाम ना नहीं जो तड़का तो डल जाएगी। और वह हरियाणा जी की वीडियो भाई वाह करो तैयार उसना, वह उसकी करंट अफेयर की। हाँ तो भाई करंट अफेयर की वीडियो भी कल शाम तक डल जाएगी भाई। ठीक है, तो हम सारे तैयार रहना है। हरियाणा की संपूर्ण करंट अफेयर्स की वीडियो कल शाम तक डल जाएगी और हरियाणा जीके की भी डल जाएगी, हिंदी की भी। सारे शेड्यूल चालन लग रहे हैं, तो अपनी तैयारी जारी रखो, इनके प्रैक्टिस करो भाई। इनकी घर पे कोई बुक हो तो उसके माध्यम से, ठीक है, इनकी खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने घना तारा पेपर क्लियर होने की संभावना है। एडमिट कार्ड आ चुके हैं भाई, डाउनलोड होने शुरू हो चुके हैं, तो कर लेना डाउनलोड।